हमारी ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SGE वर्चुअल को सब्सक्राइब करें एंड लाइव क्लासेस लेने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर हमारे SGE प्लस ऐप को डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर, आपका फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन क्या होता है? बच्चे कहते हैं सर नाउन हमारे समझ में नहीं आता, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। नाउन आपके होता है हर वो चीज जो इस धरती पर है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, वो सारी चीज आपकी नाउन कहलाएगी। एक्स वाई जेड हर चीज नाउन है। मैं, आप, सब चीज नाउन है। एक्स वाई जेड। आप बताइए, आपको कोई दिक्कत आ रही है? हेलो रमेश, आपको दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही ना? अच्छा, तो ठीक है। तो देखिए नाउन क्या होता है? हर वो चीज, एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। हर वो चीज। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना क्या है? नाउन। खाना क्या है? नाउन। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना क्या है? नाउन। मैं कमरे में बैठा हूँ, मैं कमरे में बैठा हूँ, कमरा क्या है? नाउन। मैं यानी श्याम, श्याम क्या है? नाउन। कुल मिला के ये हर वो चीज जो इस पर है, जो धरती पे, वो सारी चीज आपकी नाउन कहलाएगी। एक्स वाई जेड कोई भी चीज, क्योंकि नाउन के बिना कुछ नहीं है। जब भी किसी का परिचय लिया जाता है तो उसका नाम पूछा जाता है। ये बात आप जानते हैं। जब आपका नाम पूछा जाएगा तो नाम से ही शुरुआत सबकी है। पहले नाम, फिर उसके बाद उसका कोई प्रोफेशन बताया जाता है, इसके ये काम करते, ये काम। तो हमेशा क्या होगा? हर वो चीज जो एक्स वाई जेड जो आपकी धरती पर है, वो सारी कहलाएगी नाउन। एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। अब जैसे जैसे जाएगा तो राम, श्याम, सीता, टेबल, पेन, कानपुर, पेन, बुक एटसेट्रा। हम कहेंगे श्याम, राम। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी चीज जो रखी हुई है वो आपकी कहलाएगी नाउन। टेबल क्या है? आपका नाउन। पेन क्या है? आपका नाउन। कानपुर क्या है? आपका नाउन। पेन क्या है? आपका नाउन। बुक क्या है? आपका नाउन। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आता नाउन कितने प्रकार के होते हैं। कुछ कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कुछ कहते हैं 5 प्रकार के होते हैं, कुछ कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नाउन 5 प्रकार के, फिर मैं बाद में बांटूंगा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो पहले आपको जाएगा प्रॉपर नाउन। अब पता चला प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब क्या है? प्रॉपर होता है उचित। किसी पर्सनल व्यक्ति को कहा जाए, किसी का नाम यानी उसी का नाम है, कोई दूसरे का नाम नहीं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन है आपका कि जब किसी को नाम दिया जाए, उसका नाम है और कोई नहीं। हम कहते हैं सीता, सीता क्या है? नाम है। अब ये बात ठीक है, किसी के दो नाम आने का मतलब हम कहते हैं कि उसका सीता नाम के 2 है, ये भी सही, लेकिन वो प्रॉपर नाउन है। क्योंकि ये रूल है ग्रामर का, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी दा नहीं लगा सकते। ये रूल है ग्रामर का, कुछ एक्सेप्शन छोड़कर। सीता राम सन्स, सीता राम एंड सन्स। राम एंड सन्स क्या है? कंपनी का नाम है। राम एंड सन्स क्या है? आपका कंपनी का नाम है। अब आता है आपका मेडिको, ये भी किसी कंपनी का नाम है। कुल मिलाकर कोई भी नाम आपका कोई भी नाम आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाम कहलाएगा। अब महावीर नगर कोई भी मोहल्ला हो, अगर उसका नाम लग जाए तो आपका हमेशा प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। हम कहते हैं मोहल्ले में वो लड़का रहता है, हमने अगर लड़का बोल दिया तो आपका क्या कॉमन नाउन? हम कहते हैं कि श्याम रहता है, तो श्याम किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन। कह सकते हैं कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति जिसका नाम लग जाए वो आपका हमेशा प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। अब आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन से पता चल रहा है, कॉमन यानी सामान्य, किसी का नाम नहीं है। जैसे कहते हैं लड़का, जैसे लड़की, जैसे बोल दिया आपने गर्ल, गर्ल क्या है? आपका लड़की है। बॉय, बॉय क्या है? लड़का। कोई लड़का हो, कोई लड़की हो। किंग, किंग कोई भी हो सकता है, उसका नाम नहीं है। अगर आप नाम लगा देंगे, हम कहते हैं महाराणा प्रताप, तो आपको चला जाएगा प्रॉपर नाउन। क्वीन, क्वीन क्या? रानी। कोई भी रानी हो सकती है, कोई भी। ये नहीं कह सकते कि हम रानी यही है, कोई भी रानी। और अगर आप रानी का नाम ले देंगे तो आपका चला जाएगा प्रॉपर नाउन। सिटी यानी शहर, शहर कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं आपका फिरोजाबाद, तो आपका आएगा प्रॉपर नाउन। हम कह रहे हैं केवल सिटी, तो किसमें आएगा? कॉमन नाउन है। टाउन, टाउन किसमें आएगा? आपका टाउन आएगा कॉमन नाउन, क्योंकि मैंने टाउन का नाम नहीं लिया।
टाउन का नाम अगर मैं कहता हूँ कि भरतना, भरतना आएगा प्रॉपर नाउन। तो कुल मिला के ये है टाउन। टाउन का मतलब है कस्बा, कोई सा भी कस्बा हो सकता है, कोई सा भी शहर हो सकता है, कोई सा भी गांव हो सकता है, एक्स वाई जेड। जब उसका नाम आएगा तो प्रॉपर नाउन में, और जब नाम नहीं आएगा तो उसमें आएगा आपका कॉमन नाउन में। अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक। हिंदी में हम लोग बोल देते हैं कि बच्चों का समूह है, कमरों का समूह है, लेकिन इंग्लिश में एक पर्टिकुलर होता है। इंग्लिश में पर्टिकुलर ये कर दिया था, उनकी एक ग्रुप बना दिया गया कि इसे ये बोला जाएगा, इसे ये बोला जाएगा। हम कहते हैं क्लास। बच्चे सब बैठे हुए हैं तो हम कहते हैं क्लासरूम में बैठे थे। क्लास क्या हो गया आपका? क्लास हो गया ग्रुप यानी समूह। बैच कहते हैं बैच चल रहा है। एक बच्चे से बैच पता नहीं है, कम से कम एक से अधिक बच्चों का, 2 बच्चे बैठे तभी आपका बन गया बैच, 2 से अधिक बच्चों। तो जहां आपके बच्चे हो, पूरी क्लास बनी, वहां को बैच बैच के कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कॉलोनी। कॉलोनी क्या होता है? कॉलोनी होता है चींटियों का समूह। चींटियों का समूह यहाँ तक कि हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे कॉलोनी बन जाती है, कई प्रकार के लोग रहने लगते हैं और अपने अपने सारे अपार्टमेंट की एक कॉलोनी में रहते हैं। तो कॉलोनी आपका क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। आर्मी। आर्मी क्या होता है? समूह। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी कई सैनिक रहते हैं, उसमें कई सैनिक लगे हुए हैं, तो आर्मी क्या होगा आपका? कलेक्टिव नाउन। अब आता है आपका बैंड। बैंड क्या होगा? बैंड होता है जितने भी संगीतज्ञ होते हैं उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। बैंड यानी अपने वो संगीत बजा रहे हैं, धुन गा रहे हैं, सारे क्या कहलाएंगे? बैंड। अब आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? हर वो चीज जो धरती से निकाली जाए, पैदा की जाए, धरती से निकाली जाए, पैदा की जाए, धरती से उत्पन्न हो। जैसे हमारा होता है पानी है, सोना है, चांदी है, तेल है, दूध है। जिस चीज से निर्माण हो वो सारी आपकी क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन कहलाएगी। जिस चीज से निर्माण हो वो सारी क्या कहलाएगी? आपकी मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक, जिसकी भावनाएं, भाव यानी अंदर से क्वालिटी की बात बताई जाती है। हम कहते हैं बहादुर। बहादुर क्या है आपका? ब्रेव। और बहादुर से बना ब्रेवरी यानी बहादुरी। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से क्या बना? ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, यानी अंतर का गुण। अंतर का गुण लोगों को फील कराया जाए। ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या होगा आपका? बहादुरी। चाइल्ड। चाइल्ड कैसे होना? चाइल्ड से होना। चाइल्ड वाला क्या होता है? बच्चा। बच्चा से होना क्या आपका? बचपन। चाइल्ड। वुमनहुड। वुमन क्या होता है? औरत या स्त्री। और वुमनहुड क्या होगा? स्त्रीत्व, मतलब उसके अंदर स्त्रीपन का गुण है। अब बात आती है आपकी रीडिंग और टीचिंग पे। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं ये यहाँ पर क्यों लिख दिया? तो ये रूल है ग्रामर का, कोई भी आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट में होती है, कोई भी आईएनजी फॉर्म आपकी सब्जेक्ट के रूप में रखी होगी तो आपकी सारी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। कोई भी ऐसी फॉर्म, कोई भी आईएनजी फॉर्म जो सब्जेक्ट के रूप में रखी हुई है वो सारी आपकी क्या नाम है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी वो कहलाएगी। जैसे मैं बोलता हूँ रीडिंग इज हिज हैबिट। अब रीडिंग आपको कहां लिखा हुआ? सब्जेक्ट रूप में लिखा हुआ है। जितने भी आईडी फॉर्म है अगर वो सब्जेक्ट के रूप में लिखे होते हैं तो आपको बता दिया जाएगा पर क्या क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई बच्चा बताए? कोई है प्रॉब्लम किसी को? कोई भी बच्चा बताए? अच्छा आपको परेशानी बताइएगा। अच्छा यूनिफॉर्म वाला यहाँ हमारा क्या निकलना है? पढ़ना। उसकी आदत है। मेरी क्या निकलना है? पढ़ना। अब अंदर समझिए, मैं कह रहा हूँ सॉरी, मैं कह रहा हूँ पढ़ना। पढ़ना क्या है? उसकी आदत है। अंदर समझिए, दोनों आई एम रीडिंग और मैंने बोल दिया रीडिंग इज हिज हैबिट। बहुत छोटा अंतर है। आप कोई से भी परीक्षा देना, कोई सी भी XYZ, टेट की, सीटेट की, सुपर टेट की, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपसे पूछा जाएगा 1 से 1% वो गलत नहीं करेगा। देखिए रीडिंग में बोल रहा हूँ या पढ़ना बोल रहा हूँ? पढ़ना बोल रहा हूँ तो ये उसकी आदत में आ गया।
जब किसी की आदत बन जाती है तो वो एब्स्ट्रैक्ट में कहलाती है। अब मैं ये कह रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, आदत नहीं है, अंदर समझिए। मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं किसी पे काम कर रहा हूँ, उस टाइम काम कर लिया, काम खत्म हो गया। और मैं कह रहा हूँ मेरी आदत बन चुकी है रीडिंग, रीडिंग इज हैबिट, पढ़ना उसकी आदत है। टोटल मिलाकर ये है कि आप ये कह सकते हैं कोई भी आईटी फॉर्म अगर सब्जेक्ट में रखी होगी तो हमेशा आपका वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी 101%। फिर भी अगर कोई आपको टोकता है तो मुझसे मिली, आप कह सकते हैं कि ये चीज ऐसे है। जैसे मैं बोल रहा हूँ स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हिज हैबिट, या हम बोल सकते हैं स्मोकिंग इज अ बैड थिंग, स्मोकिंग इज अ बैड थिंग। धूम्रपान एक बुरी आदत है। आईटी फॉर्म आ गया, आप लोग कह रहे थे आईटी जितनी भी आईटी फॉर्म है, जितनी भी मैं कह रहा हूँ 100%, जितनी भी आईटी फॉर्म अगर वो सब्जेक्ट ग्रुप में रखी होगी तो आपकी हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी अगर सब्जेक्ट ग्रुप में रखी है तो। और यही मैं बोल दूं कि ही इज स्मोकिंग, तो अभी आपकी क्या कहलाई है, वर्ब, और यहाँ ये कहलाएगा नाउन। ये अंतर होता है नाउन और वर्ब में। कुछ लोग ये बच्चे परेशान हो जाते हैं जैसे नाउन कैसे हो गए, तो हमेशा ध्यान रखिए कोई भी आईटी फॉर्म एक्सपेक्ट, कोई भी आईटी फॉर्म आपकी अगर सब्जेक्ट के रूप में रखी हुई है तो हमेशा आपका नाउन ही कहलाएगा, हमेशा 100%। और अगर हम वही आईटी फॉर्म अगर एजएमआर वर्ब के बाद लगाते हैं तो आपकी वो कहलाएगी वर्ब। यही दोनों में अंतर और कोई अंतर नहीं है। बताइए पांचों में कहाँ किसको डाउट लग रहा है कि सर ये डाउट चल रहा है इसमें ये है, क्योंकि जो बच्चे आएगा क्योंकि नाउन कोई छोटा पार्ट का नहीं होता, नाउन काफी बड़ा पार्ट है, क्योंकि बच्चे हैं वो नाउन ही अटक जाते हैं, वो कहते हैं नाउन कहाँ से होगा, नाउन कहाँ से होगा। तो ये मानकर चलिए धरती पर हर वो चीज जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ तक कि विजुअल हो चाहे इनविजिबल हो, एक्स इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। अब ये ना सोचिए कि हम छू ही सके। अब ये मान के चलिए हम बोलते हैं कि लव इज अ पैशन, प्यार एक जुनून है, तो लव क्या है, एक भावना आ रही, हम कह रहे हैं जॉय। कुल मिलाकर ये है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम महसूस भी कर लें, अगर हवा हमने महसूस कर लिया तो हवा हो गया आपका मन। हम घर में कुछ परेशानियां हो जाती है लोगों के यहाँ तो पीड़ा होने लगती है, अगोनी बोलते हैं, जैसे उसे क्या बोलते हैं, अगोनी। अगोनी का मीनिंग होता है पीड़ा। पीड़ा से मतलब ये है कि आपको दुख दर्द हो रहा है, तो ये भी कहना हो कुल मिला के आपकी बॉडी से रिलेटेड और आउट ऑफ बॉडी हम छू सके, मतलब इनविजिबल विजिबल, जिसमें भी दिक्कत आ रही हो आपको, जिसमें भी हो, आप सोच रहे कि नाम होता क्या था, एक्सपेक्टेड कोई चल भी रहा है तो उसकी जो गति है वो भी नाम कहलाएगी। अब ये ना सोचिए नाम नहीं है, वो भी एक नाम है। कुल मिला के ये है हर वो चीज हम छू सके, महसूस कर सके, वो सारी सारी आपकी नाम कहलाएगी। मैं चश्मा पहन रहा हूँ, ये भी नाम है। मैं आपको देख रहा हूँ, देखना क्या नाम है, तो हर वो चीज जिसे हम महसूस कर सके, देख सके, छू भी सके, वो सारी नाम ना सारी। अच्छे मैंने देखे हैं कि उन्हें बहुत अच्छे लेवल पर बैठे मुझे नाम नहीं आता, स्टार्टिंग आपकी नाम से एक्स बजट हर चीज पर नाम है। और मैंने आपको अगोनी बताया, अगोनिया में कुछ स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से पहली बार में पढ़ा आपने, कोई बात नहीं, आज फिर से पढ़ा लेगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए नया रहेगा। एक बार अमिताभ बच्चन का केबीसी आया हुआ था, तो उसी में अगोनी वाला वर्ड उसने यूज किया था। अब आप कहते हैं इतने सारे वर्ड याद कैसे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाट लेने डेली आप 10 वर्ड में नहीं याद करना। मेरा मानना है कि महीने में 300 होते हैं, अगर आपने पर डे 10-10 याद किए तो उससे ये फायदा मिलेगा, मेरा 5 तो दिमाग में रहेगा। मैं भी पर डे लेके थोड़ी बैठूंगा, बहुत सारे पढ़ूंगा। अब जैसे मैं न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश का टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, तो मैं उसमें पढ़ता रहता हूँ। अब मेरा जैसे मेरे पास मेरा मोबाइल है, तो उसी मैंने कुछ ऐप डाउनलोड कर दी, उसमें इंग्लिश आती रहती है। आप डेली जिस चीज को रूटीन बनाएं, अपने आप याद हो जाएंगे। मैंने कभी ये चीज़ उसके मुझे सुनी थी, मैंने अगर इंग्लिश ही पढ़ा था तो कई चीज़ें मुझे दिखती रहती है उसके अंदर, ये चीज यहाँ से, ये चीज यहाँ। और अक्सर अगर बच्चे नाम में ही परेशान होते हैं, अगर आपने नाम समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, ऐसे कुछ भी। अब आपको ये रहेगा ये जगह आपका नाम। अब नाम और वास्तव में लोग ये कहेंगे आईटी फॉर्म, मैं आपको पहले बता चुका आईटी फॉर्म क्या होती है।
कोई भी आईएनजी फॉर्म अगर आपकी सब्जेक्ट में रखी हुई है तो हमेशा आपकी जीएनडी ही कहलाएगी, और जीएनडी कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपका जो पहला चला हुआ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मिडिल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं कह दूं ये लिखा है सर्वोदय, अब बताइए सर्वोदय कौन सा नाउन है? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा, ये ना सोचिए कि नहीं मिलेगा, उसी के अंदर है। सर्वोदय है प्रॉपर नाउन। मैं कह रहा हूं सर्वोदय ग्रुप ऑफ एजुकेशन, अगर इसे पूरे पे ले जाऊंगा तब भी आपका क्या जाएगा, ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कुल मिलाकर डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन भी क्या है? एक नाउन है। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, नाउन क्या है, नाउन क्या है, नाउन क्या है। यही सारी चीजें आपकी नाउन है, यही सारी चीज। अब आपका क्या लिखा है? टाइप्स लिखा हुआ। टाइप्स क्या है? टाइप्स भी क्या है आपका नाउन। कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो धरती पर है, जिसे हम छू सके, महसूस कर सके, समझ सके, जिसे हम टच भी कर सके, वो सारी आपकी क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। अब हमें दिक्कत आती, ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत आती है कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो ये सोचते हैं ये दोनों नाउन कैसे पहचानेंगे, और पेपर में आपके एग्जाम में इन्हीं दोनों से उठकर आता है, इन्हीं दोनों से उठकर आता है। और ये उठकर आता है कि वो क्वेश्चन रख दिया, जैसे आपका रख दिया उसने एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी क्या है? अब बच्चे कह रहे हैं एडवर्सिटी क्या हो? 90% कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें टी वाई लगा होता है, आपका क्या कहना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी मुसीबत, विपत्ति। एडवर्सिटी का मतलब है मुसीबत, विपत्ति, विविधता भी बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है? एडवर्सिटी। तो आपका क्या आपका कहलाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब कलेक्टिव नाउन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये किसी को समूह बताइए, हमेशा आपकी भावनात्मक गुणों को बताया, भावनात्मक। एब्स्ट्रैक्ट चल रहा था आपका, ये सारा हो चुका है, ये पांचों हो चुके हैं आपके, ठीक है। अब अगली क्लास हम बहुत जल्दी आपको देने वाले हैं। इसके आगे का जाएगा कि उसमें ये पता करेंगे कि आपके कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, आपका ये फिक्स है, लेकिन कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट का पता चलेगा उसमें कि ये बनते कैसे हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट में आपको जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताए हैं, ये नाउन है। तो बहुत जल्दी क्लास आपको मिलने वाली है। थैंक यू।